ये है कच्चा बादाम वाले अंकल जो एक टाइम में बहुत बड़े स्टार बन गए थे। और यह है सहदेव जिसका एक गाना बहुत फेमस हुआ था, बचपन का प्यार रे। मेरा नहीं जाना रे। और बॉलीवुड रैपर बादशाह ने भी इसको बहुत उठाया, उसके साथ एक गाना बनाया, बहुत लेवल तक इसको पहुंचा दिया था। बहुत बड़ा एक स्टार बनने टाइप का इसकी फेमस वाली सर्वकृति हो गई थी। और तीसरा यह है रानू मंडल जो कि हिमेश रेशमिया के साथ एक गाना गई थी तेरी मेरी, यह बहुत फेमस हुई थी। हर जगह इन तीनों का एक टाइम में बहुत ज़्यादा सर्वचर्चित थे ये लोग, बहुत ज़्यादा हर जगह इनको देखा जाता था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये लोग गए कहाँ गुम हो गए। तो इसका जवाब है कि जहाँ से ये लोग आए थे उसी पोजीशन में वापस पहुँच गए। सहदेव अपने ही गांव पहुंच गया, पढ़ लिख रहा है। रानू मंडल अपना जो काम कर रही थी वहीं पहुंच गई। और अंकल कच्चा बादाम वाले अपना तो ये लोग तीनों अपने पोजीशन में कैसे पहुंच गए। इतनी सफलता के बाद अपार सफलता मिली थी इन्हें। तो होता यह है कि इनका कोई विशेष टैलेंट नहीं था, ये लोग अचानक से किस्मत के भरोसे चमके थे। और कहा जाता है कि जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो चीज़ जल्दी चली भी जाती है। और सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, सक्सेस का शॉर्टकट भी नहीं है। सफलता हमेशा लॉन्ग टाइम में ही मिलती है, वो रियल सक्सेस होती है। हाँ, आपको ये देखने को मिल सकता है कोई रातों रात बहुत चमक गया है, वो किस्मत के दम पे बहुत ऊपर उड़ गया है। लेकिन एक टाइम में देखना कि वो उसी हिसाब से उतनी जल्दी ही फिर नीचे गिर जाता है जैसे ये तीनों अपने हिसाब से नीचे गिर गए, क्योंकि वास्तविकता टैलेंट कोई था ही नहीं इनका। रानू मंडल और बाद में अच्छा गाने बना सकती थी अगर वो मेहनत करके बहुत लेवल तक उठी रहती, लेकिन उसका कोई टैलेंट था ही नहीं। सहदेव अपना वायरल वीडियो से ही उठा था, वो कच्चा बादाम वाले अंकल अपने वायरल वीडियो से ही उठे थे। इनका खुद का अपना कोई टैलेंट नहीं था, खुद कोई विशेष काम नहीं किए थे, खुद का इनका कर्म नहीं लगा था। तो किस्मत की भरोसा था तो उतनी जल्दी उतर भी गए। तो आप अगर सोचते हैं कि किस्मत मेरी भी चमकेगी तो ऐसा नहीं है। किस्मत से बहुत कुछ मिलता है, ये सच बात है, लेकिन जो मेहनत करने वाले उस चीज़ को खा पी के पूरी तरह से हजम कर लेते हैं तो जो बचा खुचा रहता है वही किस्मत वालों को मिलता है। तो वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि आप किस्मत के भरोसे मत बैठो कि मेरा कब किस्मत चमकेगा तो बहुत ऊपर जाऊंगा। चलो मान लेते हैं आप सक्सेस के लिए थोड़ी बहुत मेहनत की और इस किस्मत के भरोसे अचानक से बहुत ऊपर लेवल तक चले गए, ये आपने शॉर्टकट आजमाया है। लेकिन जितनी स्पीड से आपने ऊपर पहुंचा है, जितनी स्पीड से आप वहां तक पहुंचे हो, उतनी स्पीड से वहां से नीचे गिर जाओगे। क्योंकि सफलता मिल जाना और सफलता को बनाए रखना दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस होता है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, शाहरुख खान सर, सलमान खान, आमिर खान, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरिजीत सिंह, मीका सिंह, ये लोग जितने भी सक्सेस इंसान हैं, ये लोग अपने सफलता को बनाए रखे हुए हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि कितनी मेहनत से ये लोग पहुंचे हैं और क्या क्या करके पहुंचे हैं, सफलता को मेंटेन कैसे किया जाता है इन लोग को पूरी तरह से पता है। उतनी मेहनत के बल में ही उन लोग उतने दूर तक पहुंचे हैं। तो यही होता है कि एक लॉन्ग टाइम तक मेहनत करने के बाद जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक टिकती भी है। जैसे ये लोग हमेशा सफलता के स्तर पर बने हुए हैं, एक टाइम में इनको सफलता मिला भी और आज सफलता के स्तर पर बने हुए भी हैं, क्योंकि इनको पूरी तरह से पता है कि सफलता को मेंटेन कैसे किया जाता है। तो शॉर्टकट को आप मत आजमाइए, क्योंकि शॉर्टकट में आप जितना जल्दी पहुंचेगे उतना जल्दी आप गिर भी जाओगे। अब दूसरी चीज़ आपको ये बता रहा हूं मैं कि सक्सेस तक आपको लॉन्ग टाइम में ही मिल सकता है और उसके लिए आपको जो है लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ आपको कंसिस्टेंसी भी बरकरार रखनी होगी और आपको पैसेंस भी रखना होगा। अगर तीनों में से एक काम में भी आप गड़बड़ाते हो तो फिर आप नहीं पहुंच सकते। तो आपको मेहनत करनी होगी, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, पैसेंस बनाए रखना होगा और आपको अपडेट होते रहना होगा। अगर आप इतना चीज़ करते हैं तो आप ज़रूर पहुंचेंगे, आप ज़रूर बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। उसके बाद आपको वो चीज़ मिल जाता है जो आप चाहते हैं या वो आप बन जाते हैं। जैसे कोई वकील बनना चाहता है, वकील बन गया, डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बन गया, एक्टर बनना चाहता है, एक्टर बन गया। उसके बाद असली मेहनत वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि लोग और इंसान अपने पा जाने के बाद, अपने बन जाने के बाद वहाँ से इनको ऐसा लगता है कि अब सक्सेस मिल गया, अब यहीं तक था सफ़र, अब इंजॉय करने लग जाते हैं, मौज मस्ती करने लग जाते हैं। जो मिला हुआ पैसा रहता है उसको उड़ाने में लग जाते हैं। तो वहाँ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत बड़ा मेहनत वहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हो उससे डबल मेहनत लगती है उसको बरकरार रखने में। क्योंकि जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं आज डबल तिबल मेहनत कर रहे हैं अपने उन दिनों से जो कि स्ट्रगल करते थे। वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन वाकई में बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उस लेवल को बनाए रखना भी बहुत मेहनत का काम है। तो वो लोग उतनी मेहनत करके उस लेवल को बनाए रखे हैं, तब आज जाके दुनिया उनको जानती है। तो आपको वहाँ तक पहुँचने के बाद शांत नहीं हो जाना है कि अब सक्सेस मिल गया मुझे करके।
आपको वहाँ पहुँचने के बाद उससे दुगुनी तिगुनी रफ्तार में भी अपनी मेहनत को बरकरार रखनी होगी। तो इन तीनों का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको किस्मत को अगर देखना है कि किस्मत इनकी तरह मेरी भी चमक जाए, मैं भी इनकी तरह एक बहुत लेवल तक पहुँच जाऊँगी, शायद आप पहुँच जाओ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जितनी जल्दी आप पहुँचोगे उतनी नीचे आप गिर जाओगे। तो सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है कि आपको लॉन्ग टाइम में मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करती रहनी होगी, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, पैसेंस बनाए रखना होगा, टाइम टू टाइम आपको अपडेट होते रहना होगा। और इस बीच में आपको बहुत सारा असफलता भी मिलेगी। आपको ऐसे ऐसे चीज़ देखने को मिलेगी कि आप यकीन ही नहीं करोगे, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये अनबिलीव चीज़ मेरे पास कैसे आ जा रही है। तो ऐसे ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो। सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, पैसेंस बनाए रखो, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहो। विश्वास कीजिए आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, आप वो बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। बस थोड़े से लॉन्ग टाइम के विजन रखिए, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे और ऐसे ही मोटिव वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को द कैमलॉट सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।